अल्लाह ताला इतना बड़े नुकसान से दुचार ना करे, लेकिन बहुत बड़ी तबाही हो सकती है उन इलाकों में। और इसी तरह जहाँ जहाँ से ये गुजरेगा वहाँ वहाँ तो सारी बात है ये तबाही होगी। ये रावी को ज़्यादा ख़तरा था, जो दरिया रावी के साथ बेल्ट के साथ जो इलाके हैं वहाँ पे दरिया सतलुज आ जाता है यहाँ पे, और एक दरिया चनाब उसके जो खान की बिराज है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी है। तकरीबन 2023 से ज़्यादा पानी है। अब जो गांव है इससे आगे 15-20 गांव हैं जो मुकम्मल तौर पर पानी चारों तरफ जिनके पानी है। तो सैलाब सी पानी ते बिल्कुल कोई नहीं, जमीना सी एक 10 फुट ते चढ़ के साढ़े कोल आ गया। हुण मजीद थोड़ा घटिया है ते उस सैलाब की वजह बारिश में मकान फिर डिग गए। आप ये देखेंगे अभी तक मुझे जगह भी नज़र नहीं आ रही, अब बल्कि नज़र आना शुरू हो गया। वहाँ पे आपको जो झुग्गियाँ सी है वो बनी हुई नज़र आएंगी। ऐसे जगह जहाँ पे जो इफेक्टेड लोग हैं वो मौजूद हैं। पानी खला है तो किसियां ते अगा लगे जाने समान समून जो तो मैं कह रही हूँ जी आप जाके ले आंदे हो तो किंज ले आंदे हो? पानी विचों लंघ के जाए, कोई आवाज मारने कोई सुनता नहीं, साडी बात ही नहीं सुननी। मेन जगह है वहाँ से बिल्कुल ये लोग कट ऑफ हैं, कोई कनेक्शन नहीं है। द रीज़न बीइंग द वाटर इज़ इन है, और अगर किसी को भी वहाँ तक पहुँचना है तो इसको क्रॉस करके पहुँचना पड़ेगा। Hi everybody, Assalamu alaikum. I'm Raf Aslam and a very warm welcome to all of you to Discovery Ride with Raf Aslam. और एज़ यू ऑल गाइस नो कि इस वक्त पूरे का पूरा पाकिस्तान जो है वो सैलाब से बुरी तरह से मुतासर है। चाहे आप गिलगित बल्तिस्तान की बात कर लें, चाहे आप कश्मीर की बात कर लें, या KPK की बात कर लें, या फिर आप पंजाब की बात कर लें। ये वही इलाके हैं जो कि हम आपको दिखा रहे होते हैं और हम आपको बता रहे होते हैं कि पाकिस्तान हमारा कितना खूबसूरत है और व्हाट वी एक्चुअली हैव इन पाकिस्तान। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान जो है वो मुश्किल हालात में है, मुसीबत में है, एज इट इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय द फ्लड। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ कसूर में, और कसूर में यहाँ पे लगता है दरिया सतलुज, और वहाँ से जो सैलाबी रेला है उसने यहाँ के लोगों को बहुत बुरी तरह से इफ़ेक्ट किया है। अ लॉट ऑफ पीपल हैव बीन अफेक्टेड बैडली, और उनको फिर भी कैंप्स में शिफ्ट कर दिया गया है। बहुत सारे लोग ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद हैं विच आर देयर टू हेल्प देम आउट। NGOs मौजूद हैं, और भी बहुत सारे लोग पर्सनली आके भी यहाँ पे सब लोगों को हेल्प आउट कर रहे होते हैं। तो एक तो आपको सूरत हाल से आगाह करते हैं कि क्या सिचुएशन है यहाँ पर इस वक्त, तो उसके साथ साथ वी जस्ट गोना टेल यू गाइस कि हाउ यू कैन हेल्प आवर पाकिस्तानी पीपल। कैन यू इमेजिन द सिचुएशन राइट नाउ कि आपको पीछे बोट्स नज़र आ रही होंगी। एक बोट जो है वो ऑलरेडी निकल चुकी है और एक बोट जो है वो तैयार है कि लोग इतनी बुरी तरह से फ्लड से इफेक्ट हुए हैं। पानी इतना ज़्यादा है कि लोगों तक पहुंचने के लिए आपको उस पानी को क्रॉस करने के लिए बोट का इस्तेमाल करना पड़ा है। अभी एज वी मूविंग टुवर्ड्स द अफेक्टेड एरियाज जहाँ पे अफेक्टेड लोग मौजूद हैं, और डिस्कवर पाकिस्तान इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू हेल्प द पीपल आउट। फूड पार्सल्स हैं जो कि साथ लिए जा रहे हैं। डिस्कवर पाकिस्तान जो है ED के साथ कलेक्टिवली इज ट्राइंग टू हेल्प द पीपल एज मैक्सिमम एज वी कैन। तो बस अभी खाने के पार्सल्स जो है वो अंदर रखे जा रहे हैं, यहीं से फिर आगे चलेंगे और उन लोगों तक पहुंचेंगे। लेट्स सी, मुझे तो आइडिया भी नहीं है कि वो कहाँ पर मौजूद है, बिकॉज आगे यहाँ तक सिर्फ दूर दूर तक सिर्फ पानी नज़र आ रहा है। एंड आई कांट इवन इमेजिन कि वेयर दोज पीपल आर इन सच अ बैड सिचुएशन, बट लेट्स गो एंड सी देम। I am in the boat right now. We have the food with us, we have the water with us, and we're going towards the areas जो affected हैं। और आप ये देखेंगे अभी तक मुझे जगह भी नज़र नहीं आ रही, अब बल्कि नज़र आना शुरू हो गया। वहाँ पे आपको जो झुग्गियाँ सी है वो बनी हुई नज़र आएंगी। ऐसे जगह जहाँ पे जो इफेक्टेड लोग हैं वो मौजूद हैं।
तो आप पानी की सूरत हाल देखें कि पानी यहाँ पे कितना ज़्यादा है, और जो मेन जगह है वहाँ से बिल्कुल ये लोग कट ऑफ हैं, कोई कनेक्शन नहीं है। द रीज़न बीइंग द वाटर इज़ इन है, और अगर किसी को भी वहाँ तक पहुँचना है तो इसको क्रॉस करके पहुँचना पड़ेगा। और इस वक्त हमारे साथ लोकल जो हैं वो भी मौजूद हैं। जो ये बेसिकली जो गाँव है ना, ये सलामपुरा गाँव है, जो कि तकरीबन कसूर से 20 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पे इसी तरह से बहुत सारे और भी छोटे छोटे गाँव मौजूद हैं जो कि सारे इफेक्टेड है। तो उनके एक जो रिहायशी है वो यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, तो उन्हीं की मदद से हम उन्हीं के गांव में जा रहे हैं, बिकॉज ही नोज द एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन के किस तरह से लोग इफेक्टेड है, कौन सी जगह है। सो वी हैव लोकल्स विद अस, वी हैव ईदी फाउंडेशन, द टीम ओवर हेयर विद अस एज वेल टू हेल्प अस आउट। और डेफिनेटली ईदी तो आपको पता है कि हर जगह पे इज़ देयर टू हेल्प द पीपल आउट देयर। तो बस अभी चलते हैं जहाँ पे एग्जैक्ट जगह है, और चल के वी गोना मीट द पीपल ओवर देयर। सो वी आर गोइंग टूवर्ड्स द मेन लोकेशन जो कि सलामपुरा है। लेकिन जाते हो आप ये देखें कि यहाँ पे आपको एक छोटी सी जगह भी नज़र आ रही होगी, जो मेरे ख्याल से शायद या तो गांव है या वैसे छोटा सा इलाका है जहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं। और ये भी जो है किस हालत में मौजूद है कि सारे का सारा पानी है, कोई कनेक्शन नहीं है इनका भी। एंड आई एम जस्ट सो अमेज्ड हाउ दे आर सर्वाइविंग सो फार। तो इसी तरह से जिस तरह से ये हैं, इस तरह से और भी बहुत सारे गाँव, बहुत सारी जगह हैं जो कि बुरी तरह से मुतासिर हुई हैं। हमारे साथ इस वक्त एक मुकामी मौजूद है जिनके गांव में हम एक्चुअली जा रहे हैं, और यही हमें रास्ता भी गाइड करें। तो इनसे चल के एक गांव की सूरत हाल पूछते हैं और वैसे भी गांव के हवाले से भी पूछते हैं। सर थोड़ा सा तो पहले अपने गांव के हवाले से बताइएगा कि एग्जैक्टली कहाँ पे इसकी जगह, लोकेशन कहाँ पे और किस तरह से मुतासिर है। ये आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पानी है, तकरीबन 2023 से ज़्यादा पानी है। अब जो गांव है इससे आगे 15-20 गांव हैं जो मुकम्मल तौर पर पानी, चारों तरफ जिनके पानी है। बहुत अच्छी खिदमत दे रहे हैं ईदी वाल, अल्लाह पाक इनकी हिफाजत करे। ये हमारी खिदमत करते हैं, हमको लेके आते हैं, छोड़ के भी आते हैं। सही। और आपके गाँव में कितने तकरीबन अंदाजन लोग होंगे? अभी तकरीबन पूरा गांव ही उधर बैठा है। जो पानी है बेसिकली वहाँ पे उसकी क्या सूरत हाल है? पानी कोई कम पानी- हुआ है, कुछ पानी- फर्क पड़ा है कुछ? जी कल कम हुआ था और आज बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। कल से ज़्यादा तकरीबन कोई 4-5 इंच जो पानी है ना वो बढ़ चुका है। मेरे साथ इस वक्त ईदी फाउंडेशन के ऑपरेशनल हेड पंजाब फैसल जलाल साहब मौजूद हैं। आइए चल के उनसे एक तो सूरत हाल के हवाले से, जो करंट सूरत हाल है उसके हवाले से पूछते हैं, और ईदी फाउंडेशन किस तरह से काम करी है और क्या अभी तक इन्फॉर्मेशन है वो सारी उनसे लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले तो थोड़ी सी सैलाब की सूरत हाल बताइएगा, जो कि आप सारे इफेक्टेड एरियाज़ में जा रहे हैं और ईदी फाउंडेशन जो है वो जा रही है, तो थोड़ा सा उसके हवाले से हमें पहले आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सैलाब की जो सूरत पंजाब की है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। शुरू दिन से जब हमें इतला मिली, जब ये सारी चीज़ें आना शुरू हुई थी, तो तभी से साद ईदी साहब की अंडर सुपरविजन में टीम तश्कील जो दे दी गई थी पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर। जैसे सबसे पहले हमें जो पानी का ज़्यादा हुआ तो एक ये रावी को ज़्यादा ख़तरा था, जो दरिया रावी के साथ बेल्ट के साथ जो इलाके हैं वहाँ पे दरिया सतलुज आ जाता है यहाँ पे, और एक दरिया चनाब उसके जो खान की बिराज है वहाँ पे। तो हम इन सारी जगहों पे ऑपरेशन जारी रखे हुए थे, तो वहाँ पे हमने देखा है कि बहुत बड़े पैमाने पे नुकसान हुआ है, ख़ासकर ये फसलों का, और माली नुकसान जो है वो बहुत ज़्यादा है लोगों के घरों का। तो कल एक दिन पूरा वहाँ पे लगाया। उसके बाद हमने लोहारा को मुल्तान रोड पे ऊपर है, वहाँ पे हमने इसी तरह फैमिली हैं अंदर बैठी हुई गांव में, उनको रेस्क्यू भी किया फैमिलीज़ को। जो लोग वहाँ पे अपने एनिमल्स के पास बैठे हुए हैं, कई देहात ऐसे हैं कि उन्होंने गांव खाली ही नहीं किया लेकिन वो ऊपर बैठे हुए हैं। अच्छा। हाँ, उनके गांव की जो ऊंचाई है वो ज़्यादा है, तो वो बाहर नहीं निकले, जो वहाँ तक उनको खाना भी मुहैया कर रहे हैं, रेस्क्यू भी कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, अभी ये पानी जो है कम नहीं होने का नाम नहीं ले रहा है, अभी ये पानी यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले चंद दिनों के अंदर ये पानी कम होना शुरू हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो है अभी ज़्यादा ख़तरा जो सेंट्रल पंजाब है वहाँ से गुजर के वहाँ पे जाना है, साउथ पंजाब वाली साइड पे पानी जाना शुरू हो गया है। तो ये सारा पानी वहाँ जाएगा। तो दुआ है अल्लाह से कि अल्लाह ताला इतना बड़े नुकसान से दो चार ना करे, लेकिन बहुत बड़ी तबाही हो सकती है उन इलाकों में। और इसी तरह जहाँ जहाँ से ये गुजरेगा वहाँ तो सारी बात है ये तबाही होगी।
बिल्कुल इसी तरह से, एंड आई रियली वांट टू सैल्यूट टू ईदी फाउंडेशन, जिस तरह से वो काम करें, दिन रात काम करें, और सिर्फ नहीं कि पंजाब के इलाकों में, पंजाब के मुख्तलिफ जो लाहौर के अलावा भी बाकी जगहों पर भी काम करें। तो हम लोग जा तो मेन गांव की तरफ रहे हैं, लेकिन जाते हुए यहाँ पे इसी तरह से छोटी छोटी बस्तियाँ हैं जो कि आबाद हैं, और यहाँ पे जैसे अभी इनसे इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि कोई भी यहाँ तक पहुँचा नहीं है उनको हेल्प आउट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर भी इनकी झुग्गियाँ बनी हुई हैं जो कि सैलाब में सारी ख़त्म हो गई हैं, बिल्कुल तबाह हो गई हैं। कुछ इस तरह की छोटी छोटी झुग्गियाँ जो रह गई हैं और यहीं पर वो लोग सर्वाइव कर रहे हैं। सो दीज आर द पीपल हु एक्चुअली नीड हेल्प। तो आप जब भी निकलें इनकी मदद करने के लिए, इनकी हेल्प करने के लिए, तो आप इस तरह के लोगों को खुद ढूंढें पहले। तो आपको जैसे गाँव देहातों को जानते होंगे जिनका नाम ऑलरेडी है और लोग उनके बारे में जानते हैं कि जी यहाँ पे मसाइल हैं, लेकिन उसके साथ साथ इसी तरह कुछ छोटी छोटी सात बस्तियाँ भी होती हैं जहाँ पे लोग मुतासर होते हैं, इफेक्ट होते हैं। तो काइंडली डू फाइंड दोज पीपल टू हेल्प देम आउट। अच्छा, ये कौन सी जगह है? ये जी कमालपुर से सिंधिया का गाँव है, सिंधी मछेरे मछली के जो मला सिंध से आए हैं, मजदूरी कर दिया, कोई मछली का शिकार लगे वो करते हैं। पानी आ गया, सारा कुछ डूब गया है, मकान हमारे कच्चे सारे डिग गए, कोई साढ़े कोई नहीं है जिमदाद आया, कोई खाना शाना दे जाते। ठीक हो गया। तो अभी ये पानी की क्या सूरत हाल? इसी तरह से पानी जब सैलाब आए थे तब पानी से भी ज़्यादा था? तो सैलाब सी पानी से बिल्कुल कोई नहीं, जमीना सी 10 फुट है, चढ़ के साढ़े कोल आ गया, उन्होंने मजीद थोड़ा घटिया है, तो सैलाब की वजह बारिश में मकान फिर डिग गए। मैं इस वक्त जो कमालपुरा गांव है ना वहीं पे मौजूद हूँ, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बहुत से लोग जो अफेक्टेड लोग हैं वो यहाँ पे ही हैं, एंड देयर स्टक बिकॉज अभी हम लोग कश्ती के थ्रू यहाँ पे पहुँचे हैं और इतना ज़्यादा पानी है यहाँ पे कि आप यहाँ से बिल्कुल मूव नहीं कर सकते। एंड वी आर हेयर विद द ईदी फाउंडेशन एंड वी आर गोइंग टू प्रोवाइड देम द फूड। लेकिन चल के इनसे पूछते भी हैं कि अभी करंट जो सूरत हाल है वो क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पिंड तक किना है ताड़े? कमालपुर कमालपुरा। अच्छा, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੈ ਮਿਲਦਾ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰੇ, ਅਗਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਜਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੂੰਹ ਲਾਤਾ ਲਿਆਈਦਾ ਪਾਣੀ ਟੱਪ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿੰਜ ਜਾਂਦੇ ਕਿੰਜ ਹੋ? ਅਗਾ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਜਾਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਪਾਣੀ ਖਲਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੀਆਂ ਤੇ ਅਗਾ ਹੀ ਲੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਜੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿੰਜ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੇ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਰੇ ਭੁੱਖੇ ਭਾਰੇ ਜਨਾਵਰਾਂ ਤੋਂ ਵੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਨਾ पत्थर ना दत्ता ना पानी पीने ਨੂੰ नहीं हैगा। सो बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे गाँव ऐसे जिनकी इसी तरह सूरत हाल है बिकॉज दे स्टक, और बहुत सारी जगह भी ऐसे हैं जहाँ पे जैसा समाज ने बताया कि कोई प्रॉपर्ली चीज़ नहीं पहुँची, जिसकी शायद वजह यही है कि अभी तो चूँकि सिचुएशन है जहाँ पे हम इस चीज़ को देखने और समझने की कोशिश करें कि कहाँ पे सैलाब से लोग मुतासर हुए हैं। तो अभी यही बता रही हैं कि बेसिकली इनके लिए भी इतना मुश्किल हो रहा है कि ये पानी जो है अच्छा खासा ऊंचा है, क्योंकि अभी यहाँ पे 2-3 भैंस हैं जो पानी के अंदर, और यहाँ तक पानी है। तो ये कह रही हैं कि हम लोग उस पानी को क्रॉस करके खुद जो भी उनके पास थोड़ा बहुत है उसमें लेकर आ रहे होते हैं। तो हमें बेसिकली कोशिश ये करनी है। ये कमालपुरा गाँव है, तो इस तरह के जो गांव हैं, इस तरह की जो जगह हैं जहाँ पे लोग नहीं पहुँच पा रहे, ईदी फाउंडेशन इज़ देयर टू हेल्प यू गाइस। आप उनसे कनेक्ट करें, और वो डेफिनेटली वी बिलीव इन दैट थिंग कि वो हर जगह पे जो है प्रॉपर्ली लोगों तक पहुँच के उनको खाना, हर चीज़ जो भी चीज़ें वो मुहैया कर रहे हैं। तो हम इस वक्त कमालपुरा गांव में मौजूद हैं, और इसके पहले भी आपने देखा कि किस तरह छोटी छोटी जगहों पे लोग जो हैं वो स्टक हुए हैं, कुछ झुग्गियों में, कुछ उस तरह से। तो अभी इस वक्त आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, आपको पक्के मकान जो हैं वो नज़र आ रहे होंगे, किस तरह से वो भी डूबे हुए हैं। आधे मकान आपको डूबे नज़र आ रहे होंगे, और लोग, मुझे अंदाज़ा नहीं है कि किस तरह से दे बीन मूविंग इन एंड आउट फ्रॉम हियर। यहाँ पे आपको पीछे मेरे कम्मा भी नज़र आ रही होंगी, जो आपको गुजर के, पीछे कुछ लोग भी हैं जो बीच में से पानी से गुजर के अपनी लोकेशन से अपनी जगह पर पहुँच रहे हैं। कैन यू सी हाउ दे आर डूइंग द थिंग्स। और दूसरी तरफ मुझे फसलें नज़र आ रही हैं जो बुरी तरह से, मुकम्मल तौर पर एक्चुअली पानी के अंदर डूबी हुई हैं।
तो आप ये देखें कि ये पाकिस्तान के इस वक्त ख़ास तौर पे जो ज़िला क़सूर उसके साथ है जो एक गांव लगता है कमालपुरा, उसकी सूरत हाल है। और चूँकि सैलाब ने पूरे लाहौर के जो गिरदो नवाह उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया, लाहौर के कुछ इलाकों को बड़ा ज़्यादा इफेक्ट किया है। तो आप ये सोचिए कि अगर यहाँ पे इस तरह सूरत हाल है तो बाकी के इलाके भी इसी तरह से सैलाब की जद में हैं। एंड वी रियली नीड टू हेल्प देम ऑफ कोर्स। और इस वक्त हम लोग ईदी फाउंडेशन के साथ मौजूद हैं। वी जस्ट ट्राइंग टू सी द सिचुएशन ए एंड वी जस्ट ट्राइंग टू प्रोवाइड अदर फूड टू द पीपल एज वेल। तो अभी देखते हैं यहाँ पे कुछ और अगर हमें इसी तरह के कुछ और लोग मिलते हैं तो जस्ट गोना गो टू देम एंड लेट्स सी व्हाट द सिचुएशन एंड डेफिनेटली वी गोना प्रोवाइड देम विद द फूड एज वेल। अच्छा सर, मुझे थोड़ा ईदी फाउंडेशन के हवाले से बताइएगा कि ईदी फाउंडेशन बेसिकली ऑपरेट किस तरह से कर रही होती है शुरू से लेकर आखिर तक पूरे इस प्रोसेस में? जी, ईदी फाउंडेशन जो है इस तरह के डिज़ास्टर में जो है जो प्रोसेस करती है, सबसे पहले इसकी चीज़ें ये हैं कि जो प्रिपरेशन होती है, अगर इस तरह के डिज़ास्टर अर्ली वार्निंग्स आती हैं तो उसकी प्रिपरेशन पहले ही कर ली जाती है। फिर जब ये स्टार्ट होता है सारा, तो सबसे एक पहले जो होता है वो होता है रेस्क्यू का अमल। तो उसमें हमारी बोट्स जो हैं डिज़ास्टर पे डिपेंड करता है। अभी ये फ्लड का डिज़ास्टर तो हमारी बहरी खिदमात चल रही हैं। अगर अल्लाह ना करे अर्थक्वेक का हो तो उसमें फिर हमारी जो एम्बुलेंसेस हैं, एयर एम्बुलेंसेस हैं, और ये सारी जो है ना ऑपरेट कर रही होती हैं। तो ये होने के फ्लड है तो इसमें सबसे पहले रेस्क्यू है। रेस्क्यू करने के बाद फिर इनको खाना वगैरह दिया जाता है। और अब देखते हैं कि ये मुख्तलिफ कैंपिंग हो गई है, तो इसमें फिर हम खुशक राशन देते हैं ताकि ये लोग जब यहाँ से अपने घरों में जाएं तो जाते ही इनका ख़र्चा ना हो ज़्यादा, और ये अपने घर में महीने के 2 महीने का राशन जो है इनके पास पड़ा हो, आराम से ये अपने 2 महीने के बाद इनकी सेटल डाउन होना शुरू हो जाए। एक चीज़ इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर ये डिज़ास्टर आया, जैसे बुनेर है, और जिस इलाके में ये डिज़ास्टर चल रहा होता है, तो हमारी कोशिश होती है कि हम वहाँ के जो दुकानों वाले हैं उनके लिए फिर हम वहाँ से उनका सामान ख़रीदते हैं ताकि उनको भी मदद हो जाए। ताकि उनकी भी मदद हो जाए। जनूबी पंजाब में जाए तो वहाँ पे हमारी टीमें पहुँचना शुरू हो गई हैं, और इसके बाद सिंध में, तो इसी तरह ये सारा सिस्टम चलता है। तो पाकिस्तान के सारे इलाकों में ईदी फाउंडेशन काम कर रही होती है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान के तमाम इलाकों में ये ऑपरेशन, जितना बड़ा डिज़ास्टर है उतनी बड़ी में मूवमेंट होती है। और इस तमाम जो प्रोसीजर है अभी जो फ्लड में चल रहा है, इसको साथ ईदी जो फैसल ईदी के बेटे हैं वो अंडर सुपरविजन में, उनकी अंडर सुपरविजन में ये तमाम टीमें से वर्क कर रही होती हैं। सही से। और तकरीबन कितने लोग होंगे जो ईदी फाउंडेशन के साथ काम कर रहे होंगे? आज इस डिज़ास्टर के अंदर तकरीबन 150 के करीब स्टाफ है जो हमारा काम कर रहा है, और 20 के करीब बोट्स हैं, और एम्बुलेंसेस जिस रिक्वायरमेंट के मुताबिक, उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक सारा चीज़ें जो इक्विपमेंट है, स्टाफ है, वो सारा ऑन ग्राउंड होता। अरे एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे अभी ये डिज़ास्टर की सिचुएशन है यहाँ पे, और जैसे अभी भी हम देख रहे थे कि बहुत से लोग ऐसे बता रहे थे कि उन तक कोई टीम नहीं पहुँची कुछ इस तरह से। तो उस तरह के लोग फर्स्ट हैंड अपने आप को किस तरह से सेव कर सकते हैं? कोई स्पेसिफिक चीज़ आपको लगता है कि वो होनी चाहिए जिनकी बेस पे दे कैन प्रोटेक्ट देयर सेल्फ इन द फर्स्ट हैंड? देखिए, पहले ये जिस तरह का ये मसला चल रहा है कि फ्लड आया हुआ है, अभी आपने देखा है जैसे उनका वो ऊंची जगह पे है, तो इसमें प्रोटेक्शन यही है कि इस तरह के फ्लड कोई पता नहीं पानी किस टाइम और ज़्यादा आ जाए, तो अपने आप को इन जिन जगहों पे ये पानी चल रहा है या आ रहा है जल्द अज जल्द वैक्यूएशन करनी चाहिए। और जो ऊंचे बंद हैं या गवर्नमेंट ने जो इनके लिए रिलीफ कैंप बनाए हुए हैं उनमें इनको लाजमी जाना चाहिए। अल्लाह ना करे हर चीज़ बन जाती है, लेकिन जान जो है वो दोबारा तो नहीं मिलनी, तो इसलिए ज़रूरी है कि अपने सेफ्टी को पहले मद्देनज़र रखें और फिर जो है वो आगे करें, क्योंकि कल सेव है तो कल को कुछ भी कर सकते हैं। So I go to spend my whole day with affected people over here in Kusur as well. और यहाँ का I've got to know कि how badly the flood is affected the people over in Pakistan, ना सिर्फ पंजाब के इलाकों में, जैसे मैं आपको पहले मेंशन करी थी कि बेसिकली सैलाब ने ओवरऑल पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है। ना सिर्फ ये कि उनके घर जो हैं वो गए हैं, उसके साथ साथ उनने घरों में बहुत सारा जो माल है उनका वो गया, तो उसके अलावा उनके माल मवेशी, ख़ासतौर पे मैं आज इस तरह से एक गांव में मौजूद हूँ, तो यहाँ पे जितने भी लोगों से बात हुई है, सो अपने लिए तो वो परेशान हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ उनका जो माल मवेशी है उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। उसके साथ साथ फसलों का बहुत ज़्यादा खेती का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है।
जिसकी एग्जांपल आपको यहाँ पे एग्जैक्ट अभी नज़र आ रही होगी कि जिस जगह पे हम लोग अभी चल रहे हैं से पानी आपको नज़र आ रहा है, नीचे फसलें हैं बेसिकली। आप देखें कि पानी यहाँ पे कितना ज़्यादा खड़ा है कि नीचे इतनी गहरी फसलें और उसके ऊपर पानी खड़ा है। तो इस तरह से लोगों को नुकसान हुआ है और ये सिर्फ पंजाब का इलाका नहीं बल्कि ओवरऑल जो है पाकिस्तान को नुकसान हुआ है और पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल सिचुएशन में है एंड वी ऑल नीड टू हेल्प पाकिस्तान कलेक्टिवली और अल्लाह ताला पाकिस्तान को इस मुसीबत और मुश्किल के वक्त से बचाए और पाकिस्तान अभी अपना करम करे और पाकिस्तान की हिफाजत करे। आमीन।